ये सोना भी नीचे है, क्रूड भी नीचे है, सारी चीज़ें नीचे हैं। खाली ये क्रूड या ये चीज़ें इनके साथ नहीं रेलिवेंट होती, और बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे अमेरिकन मार्कअप रेट आ जाएगा, अभी आज या कल की डेट में वो मार्कअप रेट अनाउंस करने वाले हैं। अगर वो मार्कअप रेट बढ़ा देते हैं तो उस सूरत में भी गोल्ड नीचे आने के चांसेस हैं। अगर मार्कअप रेट वो यहीं पे रखते हैं तो गोल्ड आपको थोड़ा सा गोल्ड ऊपर नज़र आएगा। अगर या कम कर देते हैं तो ज़्यादा ऊपर नज़र आएगा। तो ये है इंटरनेशनली जिसकी वजह से गोल्ड ट्रेड होता है पूरी दुनिया में और रेट निकलते हैं, ये वो सर्कमस्टांसेस हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमिर राना, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मशरिक़ वस्ता की 100 रोज़ से ज़ायद जंग ने जहां पर मुआशी हालात पूरी दुनिया में ख़राब किए, वहां पर क्रूड ऑयल नायाब होता जा रहा था और सोना जो है वो नीचे आता जा रहा था। अब क्योंकि मशरिक़ वस्ता में जंग की जो सूरत हाल है वो थम चुकी है, दोनों ममालिक अमेरिका और ईरान किसी मुआहदे की जानिब जा रहे हैं जिसमें सबसे अहम किरदार पाकिस्तान का है। मगर क्रूड ऑयल जहाँ पर नीचे आ रहा है, सोना मज़ीद नीचे गिरता जा रहा है। इसकी क्या वजूहत है? हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद इकबाल साहब, जो सराफा एसोसिएशन लाहौर डिवीज़न के सदर हैं। इन्होंने पूरी जंग में हमारे साथ बेहतरीन तज्ज़िया दी है। सोने के हवाले से इनका बहुत ज़्यादा जो वसी तजर्बा है इंटरनेशनल, इस पर भी इनसे बात करेंगे। क्रूड ऑयल के हवाले से बात करेंगे और इनसे वो बातें करेंगे जो इनसे रेलिवेंट तो नहीं है, मगर इनसे उसकी जो नज़र है इनकी, उस पर बात करेंगे कि ईरानी करेंसी कहाँ पर जा रही है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। शहजाद साहब, हमारे बहुत सारे तज्ज़ियात, बहुत सारी गुफ्तगू हुई सोने के बारे में कि क्रूड ऑयल जब जंग शुरू हुई थी तो हमारा कहना था कि जंग थमते ही सोना जो है वो अपनी पुरानी कीमत पे आना शुरू हो जाएगा। मगर जंग तो थम चुकी है, मगर सोना मज़ीद नीचे जा रहा है। आज का रेट क्या है और उसकी वजूहत क्या है? इस वक्त सुबह जब इंटरनेशनल मार्केट ओपन हुई थी, उसने स्टार्टिंग ली है $3,942 से ओपन हुई और चली गई $4,037 पे। इस वक्त जो है तकरीबन $4,026 पे ट्रेड हो रही है और 4,30,000 से सोना कम होकर इस वक्त 4,27,000 पे ट्रेड हो रहा है। चांदी जो है इसी तरह वो 7,100 पे ट्रेड हो रही है और उसका इंटरनेशनल जो चल रही है वो 5870 पे ट्रेड हो रही है। तो ये इस वक्त चल रही हैं इनकी, और जो क्रूड ऑयल है वो इस वक्त 71 पे ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट में। और जो आपने अभी सवाल किया कि जी ये सोना भी नीचे है, क्रूड भी नीचे है, सारी चीज़ें नीचे हैं। खाली ये क्रूड या ये चीज़ें इनके साथ नहीं रेलिवेंट होती, और बड़ी चीज़ें होती हैं। जैसे अमेरिकन मार्कअप रेट आ जाएगा, अभी आज या कल की डेट में वो मार्कअप रेट अनाउंस करने वाले हैं। अगर वो मार्कअप रेट बढ़ा देते हैं तो उस सूरत में भी गोल्ड नीचे आने के चांसेस हैं। अगर मार्कअप रेट वो यहीं पे रखते हैं तो गोल्ड आपको थोड़ा सा गोल्ड ऊपर नज़र आएगा। अगर या कम कर देते हैं तो ज़्यादा ऊपर नज़र आएगा। तो ये है इंटरनेशनली जिसकी वजह से गोल्ड ट्रेड होता है पूरी दुनिया में और रेट निकलते हैं, ये वो सर्कमस्टांसेस हैं सर। अच्छा, ये सोना क्योंकि जंग के बाद तारीखी नीचे इसने अपनी परवाज़ पकड़ी है, गिरा है, तो आप समझते हैं कि जो आपका सराफा है या जिसने इसे कारोबार के हवाले से सोना लिया है वो इस वक्त शदीद परेशान है? देखिए, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के तौर पे लेके चीज़ रखी थी एक हाई रेट के ऊपर, जब हम उस वक्त भी लोगों को कहते रहे हैं कि खुदारा इस वक्त बाइंग नहीं बनती, सब्र कर जाएं, उस वक्त लोगों ने बाइंग की, 5,80,000 तक बाइंग लोगों ने की। और इस वक्त वो परेशान हैं क्योंकि सीधा सीधा लाख 1.5 लाख रुपए तोले का तो नीचे आ गया, तो उनकी परेशानी बनती भी है। लेकिन थोड़ा सा हौसला रखें, इंशाअल्लाह ताला रिकवरी आएगी। तो सराफा इस वक्त की इस परेशानी से मुब्तला है? सर देखिए, सराफा इस वक्त इस परेशानी में है कि सबसे पहले तो जब तक गोल्ड एक जगह पे स्टेबल नहीं होगा, कस्टमर बाहर नहीं निकलेगा जो कि रूटीन का कस्टमर है जिसने ज्वेलरी लेनी है। वो रूटीन का कस्टमर उस वक्त निकलेगा जब गोल्ड स्टेबल हो जाएगा। अब लोगों की सोच ये है कि जी मे बी ये नीचे आ रहा है और ये ऊपर जा रहा है। जिसने बेचना है वो कहता है कि थोड़ा सा और ऊपर चला जाए तो फिर बेचेंगे, जिसने ख़रीदना है वगैरह थोड़ा सा नीचे आ जाए तो तब ख़रीदेंगे। तो इसी चक्कर में जो है ना मार्केट में ज्वेलरी का कस्टमर गायब है इस वक्त। अच्छा शहजाद साहब, आप क्योंकि पूरे पाकिस्तान से अनटच रहते हैं इस हवाले से सोने के मामला के बारे में, तो यकीनन आप इंटरनेशनली भी इसे देखते हैं, इसकी मार्केट को आपकी बातचीत होती है, तो इंटरनेशनली मकसद शारजा और दुबई में ये सोना किस जानिब जा रहा है? देखें, दुबई या पूरे मिडिल ईस्ट को ले लें, वहाँ पे गोल्ड ने कैलकुलेट होना है जो इंटरनेशनल मार्केट में रेट निकलता है। हमारे पाकिस्तान में तो डॉलर ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन वहाँ पे
जब से हमने यूएई को बना देखा है तब से डॉलर के साथ उनका रेट फिक्स है 3.67 के ऊपर। तो उन्होंने उसके ऊपर कैलकुलेट करना है और सीधा सीधा सिर्फ जंग के दिनों में ये था कि मिसाल के तौर पे $4000 के ऊपर अगर मार्केट थी तो वो 3970 में बेच रहे थे, अंडर कास्ट वो बेच रहे थे। लेकिन आजकल वो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हुई हैं। अब वो आहिस्ता आहिस्ता सारी चीज़ें बैलेंस होके कंट्रोल होके सुकून से वो जो रेट इंटरनेशनल के साथ है वही कैलकुलेट है। अच्छा, यकीनन जंग के दौरान काफ़ी दुनिया परेशान थी, मौशी हालात को काफ़ी ख़राब थे। अब क्योंकि क्रूड ऑयल जो पेट्रोलियम मसनूआत है वो इंतहाई नीचे आ रही है, यानी कि माजी के जो रेट्स है उसके करीब हैं, उससे कम जा रही हैं। तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होने चाहिए इस हवाले से? देखें, पाकिस्तान के मौशी हालात बेहतर होने चाहिए, पाकिस्तान को तरक्की करनी चाहिए, पाकिस्तान के जो इकॉनमी है बेहतर होनी चाहिए, इंडस्ट्री चलनी चाहिए। और ये सारा सिस्टम अब उस सूरत में चलेगा कि जैसे हमारे हरदिल अज़ीज़ हमारे मोहतरम जनाब फील्ड मार्शल साहब और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब शहबाज शरीफ साहब जो कि मसरूफ़ रहे हैं ये गल्फ़ वार में, ईरान की वार में, तो अब वहाँ से फ़ारिग हो के तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अब अपने मुल्क की मईशत की तरफ तवज्जो दें और इसको एक पावरफुल मुल्क बना के और परवान चढ़ा के और उसका भी सेहरा अपने सर सजाएं। जैसे हम आपको गल्फ़ वार, ईरान वार की वजह से हम आपको पूरी दुनिया आपका नाम जानती है, आपकी तारीफ़ करती है, तो हम अब ये ख्वाहिश करते हैं कि आप उसी तरह पाकिस्तान की मईशत को भी मजबूत बनाएं। अच्छा शहजाद साहब, बतौर ट्रेडर आप देख रहे हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत काफ़ी नीचे आ चुकी हैं, तो इस हवाले से आपका क्या मुतालबा होगा कि पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत मज़ीद नीचे आने की ज़रूरत है? क्योंकि जो इस वक्त पेट्रोल मिल रहा है उससे लोग अभी मुतमिन नहीं है और लोगों का ये भी कहना है कि उनके जो मुआशी हालात है वो पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से काफ़ी ख़राब हो रहे हैं, कि इसकी कीमतें बढ़ चुकी हैं। तो बतौर ताजर सराफा एसोसिएशन के, तो आप देख रहे हैं बतौर ताजर लाहौर में आप क्या समझते हैं कि पेट्रोलियम मसनूआत की जो कीमतें हैं वो ठीक है? देखें, पेट्रोलियम की कीमतें जब जंग शुरू हुई थी उस वक़्त जो कीमतें थी कम से कम हुकूमत जो है उस रेट पे ले आए जो कि महल 240 या 250 रुपए पे चल रही थी, तो उसके ऊपर ले आए। और उसके साथ साथ ये जो माशाल्लाह हमारी हुकूमत पंजाब ने भी काफ़ी इदारे बना दिए हैं जो कि प्राइस को कंट्रोल कर रहे हैं, और फूड डिपार्टमेंट है जो कि हेल्थ डिपार्टमेंट है जो कि हर चीज़ को चेक कर रहे हैं। तो इनको भी पावरफुल करके और इनको बोलें कि क्रूड नीचे आया है तो उसकी मुनासबत से जिन जिन चीज़ों की प्राइस नीचे आनी चाहिए उसको भी कंट्रोल करें और उसकी भी देखभाल करें, और इसका समर जो है वो निचले तबके तक आवाम तक पहुंचना चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल है आपसे, आपसे रेलिवेंट ही है, आपने इस बारे भी बड़ी आगाही दी और हमें इसके हवाले से बाखबर रखा। ईरानी करेंसी, क्योंकि इस वक्त ईरान के हालात तो बेहतर हो रहे हैं, पूरी दुनिया इस तमाम के तमाम दोनों ममालिक के ऊपर नज़र रखे हुए हैं। पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने ईरानी करेंसी जो बड़ी तादाद में परचेज़ की है, ख़रीदी है कि ये बढ़ेगी, तो आप क्या समझते हैं कि अब ईरानी करेंसी बढ़ेगी या वो उसकी करेंसी तब्दीली के हवाले से भी बातें आ रही हैं, तो इस पर आपकी क्या नज़र है? सबसे पहले जो आपका सवाल है कि जी ईरानी करेंसी बढ़ेगी, ऑफ कोर्स एक चीज़ आप देखें, अगर आप किसी भी तजिया निगार से पूछें कि जी ये वजह क्या है, उसकी मेन वजह ये है कि जहाँ पिछले कई दहाइयों से उनके ऊपर सैंक्शंस लगी हुई थी, वो ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट कर पा रहे थे ना इंपोर्ट कर पा रहे थे, तरक्की तो उनकी रुकी हुई थी। अब उनको हर किस्म की परमिशन मिल गई है, वो अपना क्रूड ऑयल सेल कर सकते हैं, बाहर से चीज़ें इंपोर्ट कर सकते हैं। उनके जो मुंजमद असासाजात थे, और कल ही मैं टीवी पे ख़बर पढ़ रहा था कि जनाब कतर ने $12 बिलियन में से उनका $6 बिलियन रिलीज़ या आज कर दिया है या कल कर दिया या कल कर दिया जाएगा। तो अगर ये होता है तो उनकी इकॉनमी तो ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगी। फिर उसके बाद अमेरिका में उनके कोई $400 बिलियन पड़े हैं, उनमें से उनका कोई शेयर आ जाता है, उनका क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट होना शुरू हो जाता है, तो करेंसी तो उनकी ऊपर जाएगी ही जाएगी, बेहतरी की तरफ जाएगी। रहेगी बात आपकी कि जी करेंसी वो चेंज करने के बारे में सोचें। देखें, करेंसी चेंज करना कोई एक दिन का खेल नहीं है। अब आप अपने पाकिस्तान की देख लें, पिछले 3 साल से हम सुनते आ रहे हैं कि करेंसी हमारी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान चेंज कर रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं कर पा रही, ना ही वो चेंज हुई है। इसी तरह दूसरे ममालिक भी ऐसे ही हैं कि करेंसी चेंज करने के लिए एक प्रॉपर टाइम चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए, उसके सिक्योरिटी फ़ीचर्स जो भी है वो देखने के बाद उसको इम्प्लीमेंटेशन होगी, और ये कब होगी
ये इसका फ़ैसला तो वहाँ की हुकूमत करेगी। बहुत शुक्रिया शहजाद इकबाल साहब से हमारे साथ लिबर्टी सराफा एसोसिएशन के जो सदर हैं और लाहौर जोन के भी सदर हैं सराफा एसोसिएशन। इनकी बड़ी जो इंफॉर्मेटिव बातें हैं कि ईरानी करेंसी के हवाले से इनका कहना है कि ईरान की करेंसी ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि कतर से पैसे आ रहे हैं, अमेरिका में जो फ्रीज पैसे हैं वो भी उन्हें मिल रहे हैं। उसके बाद इन्हें ना सिर्फ बरामदात दरामदात के हवाले से भी आज़ादी मिल चुकी है, तो यकीनन जो खरबों रुपए की पाकिस्तानी उन्हें ईरानी करेंसी खरीदी थी वो अपनी पीक पकड़ेगी। सोने के हवाले से इनका कहना है कि 1 या 2 दिन में इसका फैसला होगा। अगर अमेरिका इंटरनेशनल मंडी से इसका अगर ट्रेडमार्क जारी होता है और उसमें अगर उसकी जो लिमिट है वो बढ़ती है तो सोना नीचे आएगा, अगर घटती है तो सोना मज़ीद ऊपर जाएगा। ये इनका 2 दिन का फैसला है कि अभी अवाम इसके ऊपर सब्र रखे। सोना जंग के बाद तारीखी नीचे आया है, 4,26,000 रुपये फ़ी तोला ये सोना जो है वो आज सुबह तक बिकता रहा है। 27,000 अब हुआ है आलमी मंडी के बाद। मगर सोने के हवाले से इनका मज़ीद कहना है कि सोना मज़ीद फ़िलहाल नीचे आएगा, मगर ख़रीदार जो इसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं उनके हवाले से इनका मज़ीद कहना है कि ये सब्र करें। सोना एक ऐसी चीज़ है कि जिसको रख कर आने वाले वक्त में इन्हें बड़ा फ़ायदा होगा और इसकी कीमत हज़ारों लाख रुपए तक बढ़ेगी। और चांदी के हवाले से भी इनका कहना है कि जो आलमी मंडी में वो सुस्त रवि के शिकार है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी कीमत बरकरार रखेगी। क्रूड ऑयल के हवाले से इनका कहना है कि वो जंग के बाद वो काफ़ी नीचे आ चुका, अपनी पुरानी कीमत पे आ चुका है। हुकूमत पाकिस्तान को चाहिए कि कम अज़ कम पुरानी कीमतों के ऊपर पेट्रोलियम मसनूआत को लाया जाए। जी।